Hello, dear students. Welcome to LearnX Nursing Platform. Our today's LMR topic is umbilical cord. See, umbilical cord का एक और नाम होता है, that is funis. Umbilical cord, also called as funis. Umbilical cord कहाँ से derive होती है, कहाँ से develop होती है? From the connecting stalk. डेवलप फ्रॉम कनेक्टिंग स्टॉक. एट टर्म अगर हम अम्बिलिकल कॉर्ड को देखते हैं तो उसकी लेंथ कितनी होती है? इट इज 30 टू 100 सेंटीमीटर. एवरेज की अगर हम बात करते हैं तो इट इज 40 सेंटीमीटर. ठीक है. देन अम्बिलिकल कॉर्ड में कितने ब्लड वेसल्स रहते हैं? यस, 2 अम्बिलिकल आर्टरीज एंड 1 अम्बिलिकल वेन. क्योंकि एक अम्बिलिकल वेन जो होती है, राइट अम्बिलिकल वेन, वो फोर्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पे डिसअपियर हो जाती है. इसीलिए एट टर्म हमें 3 ब्लड वेसल्स मिलते हैं, दैट इज 2 अम्बिलिकल आर्टरीज एंड 1 अम्बिलिकल वेन. अब ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है इसमें वॉर्टन्स जेली होती है. ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, दैट इज वॉर्टन्स जेली. अब ये जो वॉर्टन्स जेली हम यहाँ देख सकते हैं, सी वॉर्टन जेली क्या होती है ना, ये कनेक्टिव टिश्यू है. ठीक है, स्लिपरी होती है. ठीक है, एंड ये एक जगह पे जाकर अगर जमा हो जाती है तो उसे हम कहते हैं फॉल्स नॉट. ठीक है, वो एक नॉट की जैसे दिखती है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो. और एक होता है ट्रू नॉट. ट्रू नॉट जो है वो प्रॉब्लम कॉज करती है, जिसके वजह से बेबी को फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, फीटल की डेथ हो सकती है. बट फॉल्स नॉट जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो कनेक्टिव टिश्यू होता है अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर, जो कि स्लिपरी होता है, ठीक है, बस वो एक जगह जाके इकट्ठा हो जाती है, जिसको हम कहते हैं फॉल्स नॉट. ठीक है, अब ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ये अटैच कैसे होती है? अटैच्ड टू सेंटर ऑफ फीटल सरफेस ऑफ द प्लासेंटा. ये तो हो गया नॉर्मल अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में. अब हम बात करेंगे कॉर्ड की एबनॉर्मलिटी के बारे में. सी एबनॉर्मलिटी ऑफ कॉर्ड इंसर्शन में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर जो कॉर्ड है वो प्लेसेंटा के सेंटर ऑफ द फीटल सरफेस में अगर अटैच ना होके मार्जिन पे अटैच हो जाए, सी लाइक दिस, उसे हम कहते हैं मार्जिनल इंसर्शन ऑफ कॉर्ड. मार्जिनल इंसर्शन ऑफ कॉर्ड. और ऐसे प्लेसेंटा को कहते हैं बैटल डोर प्लेसेंटा. क्लियर? अब एक और एबनॉर्मलिटी होती है जिसको हम कहते हैं वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ कॉर्ड. अब वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ कॉर्ड में क्या होगा? अम्बिलिकल कॉर्ड पहले जाके कहां पे अटैच हो जाएगी? फीटल मेम्ब्रेन्स पर. फीटल मेम्ब्रेन्स पे, एमनियन और कोरियन के. ठीक है, वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ कॉर्ड अगर हो गया तो अम्बिलिकल जब लेबर प्रोसेस स्टार्ट होगा तो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स होंगे. रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होगी तो अम्बिलिकल कॉर्ड भी रप्चर होगी. अम्बिलिकल कॉर्ड रप्चर होगी तो अम्बिलिकल ब्लड वेसल्स रप्चर होंगे एंड फीटस के थ्रू पूरा ब्लड बाहर आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं वैसा प्रीविया. अगर किसी फीमेल में वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ कॉर्ड की कंडीशन है, यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो पहले फीटल मेम्ब्रेन से अटैच है, देन प्लेसेंटा से अटैच है, तो वैसी कंडीशन एक एबनॉर्मलिटी को या फिर एक कॉम्प्लिकेशन को लीड कर सकती है, दैट इज वैसा प्रीविया. नेक्स्ट, एबनॉर्मलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड. अभी हमने देखा कि 2 आर्टरी होती है और एक वेन होती है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है 1 वेन एंड 2 आर्टरीज. अब अगर सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी हो गई, ठीक है, तो क्या वो नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है? यस, इफ देयर इज सिंगल आर्टरी इट मींस वो एबनॉर्मल है. ठीक है, एंड वहां पर क्या प्रॉब्लम हमको यूजुअली दिखाई देगी? कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड, रीनल मैलफॉर्मेशंस. सो राइट नाउ प्रॉब्लम कैन बी कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड, ठीक है, रीनल मैलफॉर्मेशंस. ठीक है, उसके बाद में हमें कोई ट्राइजोमी वहां पर मिल सकती है. सो दिस वाज अबाउट द एबनॉर्मलिटी ऑफ द ब्लड वेसल्स ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड. एबनॉर्मलिटीज ऑफ द कॉर्ड इंसर्शन अगर मार्जिनल पे है, ठीक है, सेंटर ऑफ द फीटल सरफेस पे ना अटैच है कॉर्ड, तो उसको हम कहेंगे
बैटल डोर प्लेसेंटा या फिर मार्जिनल इंसर्शन ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द अम्बिलिकल कॉर्ड। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।